हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि आपके यूपी पेट के एग्ज़ाम्स की डेट आ गई हैं और अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। जैसा कि प्रेडिक्ट किया गया है कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर के लास्ट वीक में होगा, तो आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आप अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए जितना ज़्यादा हो सके अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आप इन 2 महीनों में मेहनत कर लेंगे तो आपकी पेट की परीक्षा आसानी से निकल जाएगी। उसके बाद आपको जो करना है वो करिए, लेकिन पहले आप अपने पेट की परीक्षा पे फोकस कीजिए ताकि आप अपनी पेट की परीक्षा को निकाल सकें। तो आज के अपने प्रैक्टिस सेट में आपको पैसेज करवाएंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम अपने हर प्रैक्टिस सेट में आपको एक पैसेज करवाते हैं। आपकी पेट की परीक्षा में जो दोस्तों 5 नंबर की इंग्लिश आती है, इसी को एश्योर करने के लिए हम आपको ये 5 नंबर का पैसेज करवाते हैं। आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर इसी तरह लगातार बने रहेंगे तो आप जितने भी पैसेज हमारे चैनल से सॉल्व करेंगे, 1 या 2 पैसेज आपको पेट की परीक्षा में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे चैनल एग्जाम इनसाइडर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। उसके बाद हमारे सभी वीडियो को कंटिन्यूसली देखना है, वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाना है, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है ताकि आप जो भी पैसेज सॉल्व करें आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं आपका पैसेज क्या कह रहा है। हिस्ट्री प्लेज अ की रोल इन हेल्पिंग द करंट जनरेशन टू नो वेयर दे केम फ्रॉम। इट आल्सो हेल्प्स अस understand the transformation that the society has gone through. We all know that change is a constant thing that takes place every now and then. History plays a very crucial role when it comes to making comparisons. For example, historians helps us understand why small things may lead to big disaster. The best example being the cause of the First and Second World War. The current generation tends to gain more information about their past culture. By knowing your culture, you are placed at a better position to preserving it. History is such an important subject and plays a very vital role when it comes to shaping our society. History is the study of past events. We refer to the past when comparing it with the present times and decade the changes that have taken place. This is the easiest way to make comparisons on timely basis. तो यहाँ पे आपके हिस्ट्री के बारे में बताया गया है इस पैसेज में कि हिस्ट्री हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हिस्ट्री के ऊपर पैसेज बेस्ड है। आइए इस पैसेज की हिंदी निकालने का प्रयास करते हैं दोस्तों। History plays a key role in helping the current generation to know where they came from. इतिहास वर्तमान पीढ़ी को यह जानने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि वे कहाँ से आए हैं। मतलब इतिहास क्या करता है, जो करंट जनरेशन है, वर्तमान पीढ़ी है, उसको यह जानने में मदद करती है कि वो आए कहाँ से हैं। It also helps us understand the transformation that the society has gone through. इससे हमें यह भी समझने में मदद मिलती है कि समाज किस बदलाव से गुजरा है। मतलब हिस्ट्री से हमें यह भी समझने में मदद मिलती है कि जो समाज है उसने किस किस तरह के बदलाव देखे हैं। We all know that change is a constant thing that takes place very now and then. हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन एक स्थिर चीज है जो समय समय पर होती रहती है। जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि परिवर्तन एक स्थिर चीज है और ये अपने समय समय पर होती रहती है। History plays a very crucial role when it comes to making comparison. जब तुलना करने की बात आती है तो इतिहास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब तुलना करने की बात आती है तो इतिहास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिस्टोरियंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड वाई स्मॉल थिंग में लीड टू बिग डिजास्टर.
उदाहरण के लिए इतिहासकार हमें यह समझने में मदद करते हैं कि क्यों छोटी छोटी चीज़ें बड़ी आपदाओं का कारण बन सकती हैं। मतलब इतिहासकार हमें क्या समझने में मदद करते हैं कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें बड़ी आपदाओं का कारण बन सकती हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल बीइंग द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार। इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? द्वितीय और फर्स्ट विश्व युद्ध का कारण है। द करेंट जनरेशन टेंड्स टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दियर पास्ट कल्चर। वर्तमान पीढ़ी अपनी पिछली संस्कृति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहती है। जो करंट जनरेशन है वो अपने पास्ट कल्चर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। बाय नोइंग योर कल्चर यू आर प्लेस्ड एट अ बेटर पोजीशन टू प्रिजर्विंग इट। अपनी संस्कृति को जानने से आप इसे संरक्षित करने के लिए बेहतर स्थिति में आ जाते हैं। हिस्ट्री इज such an important subject and plays a very vital role when it comes to shaping our society। इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है और जब हमारे समाज को आकार देने की बात आती है तो यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन है। वी रिफर टू पास्ट व्हेन कंपेयरिंग इट विद द प्रेजेंट टाइम्स एंड decade the changes that have taken place। इतिहास वर्तमान समय में तुलना करते समय हम अतीत का उल्लेख करते हैं और उसमें हुए परिवर्तनों का निष्कर्ष निकालते हैं। दिस इज द easiest way to make comparison on timely basis। समय के आधार पर तुलना करने का यह सबसे आसान तरीका है। तो ये आपका बच्चों पैसेज था, इसकी हमने आपको हिंदी बताने का प्रयास किया है। अगर आपको हिंदी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। तो चलिए इस पैसेज के क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है वाई इज़ द हिस्ट्री सच एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट टू स्टडी। मतलब जो हिस्ट्री है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है? History plays a crucial role when it comes to making comparison। History help us preserve humans। History helps to understand our current generation। History can prevent disease। तो वहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। History plays a crucial role when it comes to making comparison। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How is history beneficial to the current generation? How is history beneficial to the current generation? It helps them to know about world wars। It helps them to know where they came from। It helps them to know the mistake of their ancestors। It helps them to create opportunities। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो हिस्ट्री है वो करंट जनरेशन के लिए लाभदायक क्यों है? क्योंकि वो इसे ये जानने में मदद करती है उनकी कि वे कहाँ से आए हैं। यानी आपका सेकेंड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन दिया है। डायरेक्शन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। इसको हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड, मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी कितनी भुजाएं हों? 8 भुजाएं हों, उन्हें क्या कहेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है हेप्टागोन, सेकेंड ऑप्शन पेंटागोन, थर्ड ऑप्शन हेक्सागोन, फोर्थ ऑप्शन ऑक्टागोन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑक्टागोन। क्या हो जाएगा? ऑक्टागोन। यानी ऐसी आकृति जिसकी 8 भुजाएं हों उसे क्या कहेंगे? अष्टभुज कहेंगे या तो ऑक्टागोन कहेंगे। पेंटागोन मतलब 5 भुजाओं वाली आकृति, हेक्सागोन मतलब 6 भुजाओं वाली आकृति और हेप्टागोन मतलब 7 भुजाओं वाली आकृति। हेप्टागोन मतलब 7, पेंटागोन मतलब 5 और हेक्सागोन मतलब 6। तो ऑक्टागोन मतलब क्या हो जाएगा? 8 भुजाओं वाली आकृति। आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ए ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स इज गिवेन, फाइंड द करेक्टली इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। यहाँ पे हमें 4 वर्ड दिए गए हैं, इनमें इन चारों में से एक आपका गलत है, और कौन सा गलत है वही हमें क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे आपका ए वाला गलत है। कौन सा गलत है, ए वाला आपका गलत है, सॉरी ए वाला आपका सही है, बाकी तीनों ही वर्ड आपके क्या हैं, गलत हैं दोस्तों। यानी आपका ए वाला अकेले सही है, बाकी आपके तीनों ही वर्ड गलत हैं। इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी HEIGHEIGHTEN। तो इसकी सही स्पेलिंग ये हो जाएगी, और रेपिटेशन की इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी REPETITION। ये इसकी स्पेलिंग सही हो जाएगी। और एग्रावेट की सही स्पेलिंग हो जाएगी AGGRAVATE। देखिए यहाँ पे भी सही लिखा गया है, लेकिन ये ऐसा नहीं था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे मे बी आई था, कहाँ, यहाँ पे मे बी डबल ए था, क्या था, डबल ए था। ये आपका थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों। तो आपका एग्रावेट की सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, AGGRAVATE। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, एकम्प्लिश। कौन सा हो गया, एकम्प्लिश, यानी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन दिया है, ग्रुप ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स इज गिवन फॉर द idiom oblique phrase, choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom oblique phrase। तो ये आपका डायरेक्शन दिया है, idiom oblique phrase का हमें क्या बताना है, मीनिंग बताना है। add insult to injury, add insult to injury ये आपका idiom है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, प्ले ए प्रैंक ऑन समवन, से वर्ड्स दैट आर वेरी ऑफेंसिव, मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, हर्ट समवन फिजिकली। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आपका सी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। तो देखिए यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन, मेक अ बैड, सिचुएशन पहले से ही बैड, उसे और भी ज़्यादा बुरा बनाया जा रहा है, यानी आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये पैसेज था, इस पैसेज के हमने आपको 5 क्वेश्चंस करवाए हैं। आपको पूरे पैसेज या क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।